सेप आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग बिहार में जलप्रपात के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जलप्रपात या झरना, जिसको हम लोग सामान्य शब्दावली में कहते हैं, होता क्या है। तो झरना जो होता है नदी के मार्ग में सामान्यतः बनता है। नदी के जो ऊपरी मार्ग होता है, यानी कि नदी जो है इस तरीके से ये ऊपर से पहाड़ वगैरह से आती है और मैदानी क्षेत्र में ऐसे प्रवेश करती है। ये इसका मार्ग है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, जो कि ये मैदानी क्षेत्र हो गया, यहाँ से कंपैरेटिवली ये जो अपेक्षाकृत रूप से ऊंचा क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में जो है जलप्रपात का निर्माण होता है। और विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पे हमें चट्टानों का, एक तो कड़ी चट्टानें यानी कि हार्ड रॉक्स होती हैं, उसके बाद सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। तो पहले आपको लेयर में मिलेगा, पहले ये जो है इस तरीके से, यहाँ पे ये आपका हार्ड रॉक्स हो गया, फिर सॉफ्ट रॉक्स हो गया। तो इस तरह का जब लेयर होता है, तो यहाँ से जब नदी एंटर करती है तो इन चट्टानों का जो है अपर्दन नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो नरम चट्टान है इनका अपर्दन हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे एक लगभग बिल्कुल ही खड़ा ढाल बन जाता है, वर्टिकल स्लोप जिसको कहते हैं। तो जिस वजह से जब नदी यहाँ से इस तरीके से गिरती है तो ये जो है जलप्रपात का स्वरूप धारण कर लेता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार में हमारा जो है कौन कौन सा महत्वपूर्ण जलप्रपात की अवस्थिति पाई जाती है। तो देवदारी जलप्रपात जो है, अभी हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है। रोहतास में अभी आप जितने भी जलप्रपात देखेंगे वो रोहतास जिले में पाया जाता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा जलप्रपात जो है किस जिले में है और कौन सी नदी के ऊपर मुख्य रूप से ये अवस्थित है। तो देवदारी जलप्रपात हो गया हमारा, रोहतास जिले में पाया जाता है, जो कि बिहार में, ये बिहार है, यहाँ पे ये कैमूर जिला हो गया, यहाँ पे ये रोहतास जिले हो गया। तो यहाँ पे इस क्षेत्र की बात हो रही है। तो रोहतास जिले में देवदारी जलप्रपात जो है वो कर्मनासा नदी के ऊपर पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है वो 190 फीट है। खुआरीदाह जलप्रपात जो है वो भी रोहतास में ही पाया जाता है और ये असाने नदी पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 590 फीट है। ये अभी जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात अभी यही है। ओरखान जलप्रपात जो है ये भी रोहतास में अवस्थित है, गोपत नदी पर 295 फीट इसकी ऊंचाई। रकीम कुंड जलप्रपात जो है ये भी रोहतास में अवस्थित है, गंगघट नदी पर। स्वरा जलप्रपात जो है वो रोहतास में ईस्ट स्वरा नदी पर, पूर्वी स्वरा नदी पर 394 फीट ऊंचाई। अभी यहाँ पे रोहतास में चंद पापड़ गांव में जो है दुर्गावती नदी पर दुर्गावती जलप्रपात, इसका एक और नाम है खादरकोह जलप्रपात। इसकी जो ऊंचाई है वो 91 मीटर यानी कि 298 फीट है। मंजबर कुंड जलप्रपात जो है वो कैमूर पहाड़ियों पे रोहतास में सासाराम के निकट पाया जाता है। ये कर्मनासा नदी पर अवस्थित है और यहाँ पे रक्षाबंधन के समय जो है एक मेला भी लगता है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। तेलहर जलप्रपात जो हो गया वो रोहतास पठार पे है, ये कैमूर में अवस्थित है और ये भी दुर्गावती नदी पर ही है। दुर्गावती नदी पर हमने दो जलप्रपात देखा, एक तो दुर्गावती एंड खादरकोह दुर्गावती या खादरकोह, एक ही जलप्रपात का दो नाम है, और दूसरा हो गया हमारा तेलहर जलप्रपात। तो इसकी ऊंचाई जो है ये 262 फीट है। इसके बारे में एक बात ये प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जो है जलप्रपात जहाँ पे गिरता है वो पुल जो है वो काफी गहरा है और यहाँ की जो जलधारा है, करंट जो है इसमें वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से यहाँ पे तैरने की जो है मनाही की गई है। इस जलप्रपात के निकट जो है करमचट डैम है, इसको आपको याद रखना है। और जहाँ पे ये जलप्रपात समाप्त होता है उसको तेलहर कुंड झील कहा जाता है। धुआं कुंड जलप्रपात या मंझर कुंड जलप्रपात, ये जो दोनों अलग अलग जलप्रपात है, इसको जुड़वा जलप्रपात भी कहा जाता है और ये कैमूर पहाड़ियों पर जो है सासाराम रोहतास में ही है, ताराचंडी के निकट। ये काऊ नदी पर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है और यहाँ से जो है 50 से 100 मेगावाट क्षमता की जो है जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे भी रक्षाबंधन के बाद जो है प्रसिद्ध मेला लगता है
और इसका एक धार्मिक महत्व भी है, विशेषकर सिख कम्युनिटी में। तो ऐसा माना जाता है, ये अभी ये प्रथा नहीं है, पहले ये प्रथा की जाती थी कि मंझर कुंड में जो है सिख कम्युनिटी के लोग जो है 3 दिन के लिए निवास करते थे और अपने साथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के जाते थे इस पहाड़ी पर। करकटगढ़ जलप्रपात जो है वो कैमूर पहाड़ियों पे, कैमूर में ही अवस्थित है और इस पे ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश की सीमा के निकट अवस्थित है। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लीजिए कि ये जो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अवस्थित है। यहाँ पे नौकायन, तैरने की और मत्स्ययन की सुविधा उपलब्ध है और मुगल काल में और अंग्रेजों के समय में इस जलप्रपात में जो है मगरमच्छ हंटिंग के लिए ये लोग जाया करते थे। ये मुगल लोग जो है और ब्रिटिश लोग जो अधिकारी लोग हैं, शासक वर्ग, ये यहाँ पे क्रोकोडाइल हंटिंग, मगरमच्छ हंटिंग के लिए जाया करते थे और ब्रिटिश अधिकारी हेनरी रैमजे ने इस जलप्रपात को जो है सबसे सुंदर जगह बताया है, जिसके चतुर्दिक जो है प्राकृतिक सुंदरता कुट-कुट कर भरी हुई है। तो यहाँ पे आपको ये हेनरी रामसे का जो नाम है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ककोलत जलप्रपात, जिसको बिहार का नियाग्रा भी कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जलप्रपात अभी तक हमने जितना भी देखा इसमें यही है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ककोलत जलप्रपात की उपस्थिति जो है वो कहाँ पे है, तो ये नवादा में है। ये ककोलत पहाड़ी के जो है साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में इसकी स्थिति पाई जाती है। इसका जो ऊंचाई है वो 160 फीट है। यहाँ पे चैत्र संक्रांति के दौरान जो है मेला लगता है और ये कोडरमा पठार से 7 धाराएं आकर मिलती है, फिर जाके इस ककोलत जलप्रपात का जो है वो निर्माण होता है। और ऐसी एक मान्यता है कि त्रेता युग के एक राजा थे जिनको किसी साधु ने जो है श्राप दे दिया था कि तुम यहाँ पे जो है ड्रैगन के रूप में ड्रैगन का रूप लेकर जो है इसी पहाड़ी पे जो है निवास करोगे जब तक कि जो है पांडव लोग नहीं आते हैं। तो फिर जब उन्होंने पांडव के दर्शन किए त्रेता युग के राजा ने, तब जाके वो इस श्राप से मुक्त हुए और किंवदंतियों के अनुसार इस प्रपात में जो भी लोग नहाते हैं उनका जो पुनर्जन्म है वो सांप के रूप में नहीं होता है। तो ये ऐसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जाननी चाहिए बिहार के बारे में। अब देख लेते हैं तमसिन जलप्रपात जो है वो चतरा झारखंड में है। ये इसके बारे में आपको जो है कई जगह पे ये मिलता है कि यह जो है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बिहार का जो विभाजन है वो 15 नवंबर 2000 को हो चुका है। तो अब ये जो है चतरा झारखंड में चला गया है। ये महाने नदी पर है और इसकी ऊंचाई जो है 15 मीटर या फिर 50 फीट है। जियारकुंड जलप्रपात जो है वो भोजपुर जिले में है, फुवरिया नदी पर। और सुखलदरी जलप्रपात जो है यह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पे पाया जाता है। झारखंड में अगर इसकी स्थिति देखें तो गढ़वा जिले में इसकी स्थिति है और ये कन्हर नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो 100 फीट है। पारसडी जलप्रपात जो है वो पारसडी गांव में है। यह 2 नदियों के संगम पर अवस्थित है। नदियों का नाम है पारस नदी और पंडा नदी। इसकी ऊंचाई जो है 370 फीट है। और कर्मनासा जलप्रपात जो है इसकी स्थिति बक्सर जिले में पाई जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये सीरीज समाप्त होता है। हमारे साथ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।